हेलो गाइस, हमने आपको ये वाला कंसेप्ट है, ये आपको लिखा हुआ है फूरियर सीरीज ए नॉट ए वन और बी वन का, जो हमने वैल्यू फाइंड की थी इससे पिछली वाली वीडियो में। यदि आपने नहीं देखी हो तो उसका लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखिए जरूर। उसमें बताया गया है कि फूरियर सीरीज होती क्या है, उसके बहुत सारे कंसेप्ट आपको दिए गए हैं। तो आज हम ओनली बात करने वाले हैं इसके कुछ क्वेश्चन और लिमिट किस तरह से रखी जाएगी वो हम बात करने वाले हैं। फंक्शन ऑड और इवन की हम बात करने वाले हैं। तो मतलब आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए नोट का मान ये होता है, ए वन का मान जो होता है, बी वन का मान ये सब क्या है, कांस्टेंट है। इन सभी का मान मुझे ध्यान रख देना है। और ये आपकी जो समेशन होता है एन इक्वल वन से लेकर इनफिनिट। तो किस तरह से ये सीरीज बनी हुई है वो भी मैंने आपको बताया है। तो आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तो आपके मन का डाउट सभी निकल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट लेक्चर है फूरियर सीरीज। अब c प्लस टू पाई एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। एल क्या होता है, अपर लिमिट की जो अपर लिमिट होगी उसको यहाँ रखना है। एल होती है लिमिट, अपर लिमिट को रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यह सब बातें आपको बताई गई पिछली वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ऑड और इवन फंक्शन की। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिमिट। हम इस मतलब ये वाला फूरियर सीरीज है, हमें इसमें 4 प्रकार की लिमिट पढ़ेंगे। कौन कौन सी देखिए। फर्स्ट नंबर एक जीरो से 2 पाई। नंबर 2 माइनस के पाई से लेकर प्लस पाई। नंबर 3 0 से 2l। और नंबर 4 माइनस के एल से लेकर प्लस एल। ठीक है, गेट माय पॉइंट। आपको बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, ये तो अपने आप हो जाएगी। लिमिट पहली 0 से 2 पाई है, दूसरी है माइनस के पाई से लेकर प्लस पाई है, तीसरी वाली है 0 से 2l है, और चौथी वाली माइनस के एल से लेकर एल है। यहाँ पाई क्या, यहाँ पे एक रेडियन है, यानी एंगल को डिनोट करता है, एंगल को। और जो एल है वो एक नंबर है। मतलब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि हम किसी भी फूरियर सीरीज को नंबर से भी निकालेंगे और एक एंगल से भी निकालेंगे। गेट पॉइंट। तो ध्यान रखना कि ये लिमिट है। एल नंबर, एल क्या है, नंबर से भी निकालेंगे, और पाई क्या है, रेडियन से भी निकालेंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस लिमिट की। कौन सी लिमिट की बात करने वाले हैं? ओनली 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 इस लिमिट की बात करने वाले हैं। तो यहाँ अलग लिख देता हूं, लिमिट माइनस के पाई से लेके पाई की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस लिमिट की बात करेंगे। तो ये वाला सी यहाँ करना, सी को कितना रखना है, माइनस के पाई रख देना। क्या रख देना है, सी पर माइनस पाई रख देना। इसकी बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पाई रखोगे तो ए नोट कितना आ जाएगा, यहाँ पाई रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के पाई, और जहां जोड़ो तो माइनस के पाई प्लस के 2 पाई कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा पाई। देखो ये लिमिट अपने आप आएगी, देखो आगे ना, ये लिमिट अपने आप ही आएगी, देखो माइनस पाई से पाई ऑटोमेटिक आएगी ये। तो मैंने आपको लिख दिया ना, आपको बस एक लिमिट पता होता है, दूसरी निकाल सकते हैं। यहां देखिए, यहां पर भी आपकी माइनस के पाई से प्लस के पाई आएगी। यहां देखिए, यहां पर भी आपकी माइनस पाई से प्लस के पाई ही आएगी। ठीक है, तो हम इस लिमिट की बात करेंगे। कौन सी लिमिट की बात करेंगे, इस लिमिट की। ये सब लिमिट को बताने वाले हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस लिमिट की, और इस लिमिट से आने वाले जितने क्वेश्चन है वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब भी कोई लिमिट माइनस के पाई से पाई हो तो बस क्या कर देना, जहां पे सी था ना आपका, जो सी और सी प्लस 2 पाई था, बस सी की जगह क्या रख देना, आपको माइनस से पाई रख देना है। तो अपने आप निकल के आ जाएगी, माइनस के पाई लेकर प्लस के पाई आपके अपने आप ये निकल के आ जाएगी। तो ध्यान करना, इसी फॉर्मूला प्रयोग करेंगे हम ए नॉट, ए वन और बी वन निकालने के लिए। ठीक है, देखिए ये है आपका ऑड एंड इवन फंक्शन इन इंटरवल माइनस के पाई से पाई तक। ठीक है, फर्स्ट नंबर एक, जब यदि आपका कोई यदि फंक्शन एफ एक्स, यदि वो और हो, क्या हो, और हो, तब देखिए यदि ये फंक्शन और होता है तो उस स्थिति में कि आपका जो, यदि ये फंक्शन और होगा, ठीक है, और फंक्शन है, मान लीजिए और फंक्शन कौन सा होता है, मान लीजिए एफ एक्स और कब होता है, जब नेगेटिव हो, मान लीजिए एक्स है तो ध्यान रखोगे नेगेटिव, नेगेटिव देगा ये। अब स्क्वायर हो गया तो यदि यहाँ पे आप माइनस के एक्स रखोगे ना तो ये आपको पॉजिटिव दे देगा कि स्क्वायर लग रहा है इस पर।
ठीक है। तो ऑड और इवन फंक्शन, तो हमने लिया हुआ है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन कौन सा हो सकता है? ऑड फंक्शन ये भी हो सकता है आपका ऑड फंक्शन एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर ऑड फंक्शन लिया है यदि फंक्शन एफ एक्स यानी आपका ऑड हो, ठीक है, तब आपके लिए क्या होगी, ए नॉट हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा आपके लिए 1/2 पाई माइनस के पाई से लेके पाई, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ एक्स और ये डी एक्स, ये और हो तब, ठीक है। अब ये फंक्शन ऑड है और पता है जब ऑड फंक्शन क्या होता है, ये जीरो हो जाता है, ध्यान रखना। जब आपका फंक्शन एफ एक्स ऑड हो तो क्या हो, जीरो होता है। आपको याद दिलाने देखिए, क्लास 12 की बात है ये, जब आपकी लिमिट माइनस के ए से लेके ए होती है और एफ एक्स चेक करते हो डी एक्स, ठीक है। और यदि आपका एफ माइनस के एक्स रखने पर यदि आपको ये माइनस का एफ एक्स मिल जाए तो क्या होता है, ये जीरो होता है। गेट पॉइंट आप जानते होंगे क्या होता है, जीरो होता है। यदि एफ एक्स रखने पर माइनस रखने पर यदि पॉजिटिव मिल जाए तो हो जाता है आपका, तो हो जाता है टू ट्वाइस हो जाता है। क्या हो जाता है, टू ट्वाइस। क्या हो जाता है इसका, ये जीरो से लेके 2a और एफ एक्स और डी एक्स, ये तो होता है, आपको दिख रहा होगा इसमें। ये यहाँ लिख रहा है 2 जीरो से लेके a एफ एक्स और डी एक्स। जब फंक्शन ऑड होता है तो जीरो हो जाता है और जब फंक्शन इवन होता है तो क्या होता है, टू ट्वाइस हो जाता है। ये तो ये क्लास 12 की बात है, ठीक है, लिमिट के बारे में दिया गया है। तो देखिए ये फंक्शन कैसा आपका ऑड फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए ए वन कितना हो जाएगा, देखिए 1/पाई लिमिट माइनस के पाई से लेकर पाई रखनी है, एफ एक्स तो ऑड फंक्शन है, तो ये ऑड है, और cos n पाई x अपॉन एल। यहाँ एल क्या है, मैंने बोला था एल क्या अपर लिमिट है, एल यहाँ रखनी है आपको, एल पाई रखनी है। तो पाई रखोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, तो पाई यहाँ से हटा दीजिए तो आया एन एक्स और ये डी एक्स। बताइए ये ऑड फंक्शन है और ये cos क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। क्या होता है, क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, ठीक है। cos क्या हो, इवन फंक्शन होता है। मैं लिख देता हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट बात। आप जानते हैं कि साइन माइनस के एक्स क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है, और कॉस माइनस के एक्स होता है पॉजिटिव कॉस एक्स। ये पढ़ा है आपने क्लास फर्स्ट ईयर का ये तो ये पता है ये फंक्शन कौन सा होता है, ऑड फंक्शन होता है। साइन का होता है ऑड फंक्शन होता है, और कॉस का होता है इवन फंक्शन होता है। पता है ना आपको, ठीक है, मैंने बता दिया है। साइन होता है ऑड फंक्शन, कॉस होता है इवन फंक्शन। तो ये कॉस कैसा है, इवन फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस से होता है ना, तो फंक्शन किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और जब लिमिट कैसे लग रही है, माइनस के पाई पाई लग रही है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो, आंख बंद करके। अब ए हमें निकालना हो, बी वन निकालना हो तो 1/पाई माइनस के पाई से लेकर पाई एफ एक्स और साइन एन पाई एक्स होता है तो पाई से पाई कट जाएगा तो बचेगा एन एक्स और डी एक्स। तो ये भी आपको ऑड फंक्शन है और साइन भी आपको क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो ऑड क्या बन जाता है, इवन फंक्शन। नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव आता है, क्या बन जाता है, पॉजिटिव। क्या बन जाता है आपका, तो जब पॉजिटिव आ गया तो क्या इसका टू ट्वाइस कर देना है। क्या करना है, टू ट्वाइस कर देना है। टू और जीरो से लेकर पाई और एफ एक्स और साइन एन एक्स, ठीक है। ध्यान रखना जब आपका फंक्शन और चल रहा हो, फंक्शन और हो, फंक्शन और हो तो ए नोट हो जाता है जीरो, ए वन आता है जीरो, बी वन का मान निकालना पड़ता है। कितना सिंपल है, देखिए है कि नहीं सिंपल। आप फंक्शन चेक करना बस आपको और कुछ क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जब फंक्शन और हो तब आपका ए नोट जीरो हो जाएगा, ए वन कितना जीरो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आता है ना। अब हम बात करेंगे यदि कोई फंक्शन इवन हो जाए, ये आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके बहुत काम आएगी क्वेश्चन निकालने में। देखिए तो ए नॉट 1/2 पाई लिमिट माइनस के पाई से लेके प्लस फाइव एफ एक्स, ठीक है, और यह डी एक्स। ये क्या था, इवन है मतलब पॉजिटिव है, तो क्या करना, टू ट्वाइस कर देना। क्या कर देना, टू ट्वाइस। तो 1/2 पाई और टू हो जाएगा यहाँ पर जीरो से लेकर पाई और एफ एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। ये टू से टू काट देना, ठीक है। इवन है तब हो गया ना टू ट्वाइस। देखिए यहाँ पर ये फंक्शन इवन था
तो उसको क्या कर देना, 2 ट्वाइस कर देना है बस। और होगा तो नेगेटिव 0 हो जाएगा। A1 देखिए 1/2 पाई माइनस के पाई लेके पाई एफ एक्स और कॉस एन एक्स और ये डी एक्स। ये फंक्शन कौन सा है, इवन फंक्शन है, चेक कर लेना फंक्शन इवन है। और कॉस एन जो भी पॉजिटिव होता है हमें पता है, कॉस हमेशा इवन फंक्शन होता है, तो इवन इवन का होता है, इवन ही आएगा। तो क्या करना है, इसका 2 ट्वाइस कर देना, क्या करना 2 ट्वाइस कर देना, ठीक है। अब A2 देखिए, A2 कहाँ आएगा इसमें, ए एन है, ठीक है, ए एन का मान करता सीधे। और यहाँ पे बी एन देखिए 1/2 पाई माइनस के पाई से लेके पाई या 2 पाई चलेगा, ओनली यहाँ पाई चलता है, ठीक है। और एफ एक्स कॉस साइन या साइन आएगा एन एक्स और ये डी एक्स। ये बताइए कॉस तो आपको क्या होता है, कॉस यहाँ पे एफ एक्स क्या है, फंक्शन पॉजिटिव है, और साइन क्या है यहाँ पर ऑड फंक्शन है। तो बताइए इवन ऑड क्या बन जाता है, ऑड बनता है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आपका फंक्शन इवन हो ना तो यहाँ पर यहाँ पर बी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और आपको ए नॉट और ए एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये होता है ऑड और इवन का फंक्शन कुछ कंसेप्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और ये इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, साइन होता है ऑड फंक्शन, कॉस होता है आपका इवन फंक्शन। और ये क्लास 12th की है जो लिमिट के बारे में, ठीक है। या लिमिट आपकी माइनस ए से ए हो तो आपका फंक्शन नेगेटिव होता है तो 0 होता है, और फंक्शन इवन फंक्शन होता है तो आप 2 ट्वाइस कर देना है। देखिए मैं आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट लेके आया हूं जो क्वेश्चन में बार बार आपको खटखटाएंगे। तो देखिए cos n पाई मान कितना होता है, -k1 यहाँ एफ एन और कुछ रख दिया, ये मिलेगा आपको -1 ही मिलेगा। n पाई पे 0 होता है, पाई 2 है, साइन 1 होता है, माइनस पे -1 होता है, cos 0 पे 1 होता है, cos का मान cos पाई पे -1 होता है, और cos पाई पर -1 ही होता है। इसका अर्थ ये रह गया कि इट मींस कि cos के पाई बराबर है cos पॉजिटिव पाई इक्वल -1 ही आएगा, क्यों, -पाई पर भी और प्लस के पाई पर भी cos का मान -1 ही होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना कि जब आपकी लिमिट -पाई हो, cos n x cos m x n और m नंबर अलग अलग है, तब क्या होगा, यदि sin n x या sin m x इक्वल 0 होगा जब आपका m इक्वल n हो। जब आपका m इक्वल n हो गया ना, जब m इक्वल n हो गया तो ये हो जाएगा पाई, कितना हो जाएगा, पाई। जब मैंने ड्राइव किया था मेरे इसमें डायरेक्ट लिख दिया था, मैंने पाई लिखा था, तो यहाँ समझिए क्या क्यों पाई आया था यहाँ से, ठीक है। तो अब हम करने वाले कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से करेंगे, बिल्कुल ही इतने सिंपल कराएंगे कि आप भी अपने आप करोगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन आ गया, एफ एक्स इक्वल -1 4 के लिए माइनस का पाई एक्स की वैल्यू -पाई है, इक्वल मतलब इक्वल हो या 0 छोटी होनी चाहिए। जब एफ एक्स का मान 0 तब होता है जब एक्स 0 हो जाए, तब एक्स का मान मतलब एफ एक्स का मान 1 तब होगा जब आपका एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो और पाई के इक्वल हो या लेस देन हो, ठीक है। और ये हमें प्रूव डेट करना है कि पाई अपॉन 4 इक्वल, ये सीरीज चल रही है जिसे कहते हैं फोरियर सीरीज। तो हमें प्रूव करके दिखानी है, हमारे पास कुछ कंडीशन दी हुई है। देखिए यहां पर ये देखिए कि हमारे पास जो इंटरवल दिया हुआ कहां तक दिया हुआ है, आप कहेंगे माइनस के पाई से पाई तक दिया हुआ है। देखिए दिख रहा है ना आपको, माइनस के पाई से लेके प्लस के पाई दिया हुआ है। इंटरवल क्या दिया हुआ है आपके पास, इंटरवल दिया हुआ है माइनस के पाई से लेके पाई तक। ये तो इसको भाग को तो तोड़ किया है ना, तो फिक्स जो इंटरवल है वो माइनस के पाई लेके पाई तक। ये देखो ये सबसे लास्ट में, सबसे इनिशियल फाइनली, ठीक है। तो हमारे पास इंटरवल क्या है, लिख देंगे इंटरवल क्या है, माइनस के पाई से लेके पाई, ठीक है। देन फोरियर सीरीज क्या होगी आपकी, फोरियर सीरीज क्या होगी, देखिए ये होगी आपकी एफ एक्स ए नॉट, ठीक है, समेशन n इक्वल 1 और इनफिनिट, और यहाँ पे ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। एल यहाँ रख दिया, पर लिमिट को एल का रखनी, यहाँ पे एल यहाँ रख दीजिए,
पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, कितना एन एक्स बचा, और ये ठीक है प्लस समेशन एन इक्वल 1 से इन्फिनिट, और ये वी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल होता है, एल कितना है पाई है, तो यहाँ पाई रख देंगे आप यहाँ पर, पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा आपका एन एक्स। यदि मेरे आप पुराने स्टूडेंट हो, यदि आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है आपने, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये फोरियर सीरीज आ गई, हमें क्या करना है इसमें, फोरियर सीरीज हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब मेरे पास ए नेट की ए नॉट की वैल्यू आ जाए, ए जीरो वैल्यू आ जाए, ए एन की वैल्यू आ जाए, और बी एन की वैल्यू फाइंड कर लूँ ना, तो उनके मान इसमें रख दूंगा और मेरे पास फोरियर सीरीज निकल के आ जाएगी। तो मुझे क्या फाइंड करना है इसमें, ए नॉट, ए नॉट कैसे निकालूंगा मैं, 1/2 पाई लिमिट माइनस के पाई लेके प्लस के पाई फंक्शन एफ एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। फाइंड कर रहे हैं ए नॉट की वैल्यू, देखिए ए नॉट 1/2 पाई लिमिट रखनी है माइनस के पाई से लेके प्लस के पाई, आपने पढ़ा नहीं था ये वाला c+c+2 पाई, तो हमने यहाँ c की जगह पर माइनस के पाई रख दिया, तो क्या आएगा प्लस के पाई नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो वही लिमिट बनेगी आपकी, एफ एक्स है फंक्शन आपका, पहले फंक्शन किस में दिया, माइनस के पाई लेगा जीरो में दिया हुआ है, तो यहाँ रखेंगे जीरो, पहले का रखेंगे जीरो, माइनस के पाई लेगा जीरो, कितना दिया है माइनस के पाई और जीरो के बीच में हमें दिया हुआ फंक्शन माइनस के 1 दिया हुआ है, यहाँ लिख ली, फिर फंक्शन लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। 2 पाई आपका कॉमन रहेगा। अब आ जाइए, अब रखना आपको यहाँ डी एक्स लगाइए, यहाँ पर माइनस जीरो से लेके जीरो, जीरो दिया हुआ है और ये डी एक्स प्लस, अब जीरो से लेके पाई तक के कौन सा फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स है, ठीक है। यहाँ फंक्शन रख देंगे अभी, यहाँ पर एफ एक्स लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, एफ एक्स और ये डी एक्स। अब हमारे मान पुट करना है यहाँ पर, पार्टिशियल किए हमने, मतलब पार्शियल जैसे पाई से लेके जीरो, जीरो से लेके जीरो, जीरो से लेके पाई है, तो आपके माइनस से पाई से लेके पाई तक ये आपकी लिमिट, और माइनस के 2 पाई 1/2 पाई और माइनस के पाई से लेके जीरो, ये कितना फंक्शन दिया है माइनस के पाई से लेके जीरो 1 है, तो 1 रख दीजिए आप। देखो यहाँ जीरो रखोगे तो जीरो 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 हो जाएगा, यहाँ तो मतलब ही कुछ, जीरो से पाई एफ एक्स कितना है 1 है, तो 1 रख दिए आपके पास, ठीक है। बताइए अब यहां देखिए वैल्यू इनकी, ए नॉट आपके फाइंड होगा 1/2 पाई, ठीक है। 1/2 पाई पे क्या है, दोनों कॉमन है, ठीक है। माइनस का 1 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लीजिए, ये बताइए एक्स का कितना होता है इंटीग्रेशन, एक्स का मतलब डी एक्स का कितना होता है, एक्स होता है, लिमिट रखनी है माइनस के पाई से लेकर जीरो, प्लस 1 का कितना होता है एक्स होता है, लिमिट रखनी है जीरो से पाई, और ये बंद कर देना, तो ए नॉट आ गया आपके 1/2 पाई, अब लिमिट रखेंगे आप यहाँ पर, तो जीरो अगर जीरो आ जाएगा, जीरो हो गए तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ देखिए जीरो पे जीरो आ गया, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा पाई, ठीक है, प्लस यहाँ रखिए अपन लिमिट होगा पाई और जी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ए नॉट आ गया आपके पास 1/2 पाई, देखो माइनस अंदर जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये माइनस के पाई, माइनस का पाई और ये प्लस के पाई, तो माइनस का पाई प्लस का पाई, यहाँ कितना होगा जीरो हो गया, ये तो ए नॉट कितना आ गया फाइनल में जीरो निकल के आ गया, कितना आ गया जीरो निकल के आंसर आ चुका है, ठीक है। यदि यहाँ पर कोई फंक्शन देता मुझे एक्स देता, तो एक्स का होता है यहाँ पर होता और फंक्शन जीरो आ जाता है, जहाँ पे इसने फंक्शन तोड़ के दिया है, तो हमने इसका मान निकाला, तो आपके पास ए नॉट मान आ गया जीरो, इससे मान इसका मान कहाँ रखना है यहाँ पे रख देना है, और आपको भी ए एन और बी एन की वैल्यू भी निकालनी है, अभी आपको फाइंड करनी है, तो हमने इसे ए नॉट की वैल्यू भी निकाली है, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी ए नॉट की मैंने यहाँ लिख दी, ए नॉट इक्वल जीरो, जो मान रखने पड़ेंगे आप, ए एन भी निकालिए अभी, ए एन तो कितना आ गया, ए एन कितना आ गया आपका, ए एन आ जाएगा आपका 1/पाई लिमिट माइनस के पाई से लेके पाई, और यहां पर हो जाएगा आपका एफ एक्स कॉस एन एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। बस आपको इसमें लिमिट रखनी है, 1/पाई कॉन्स्टेंट रहेगा, बाहर निकालिए।
अब पहले लिमिट दी, कहां तक दिया आपको, लिमिट दी है माइनस के पाई से लेकर 0 दी है, तो एफ एक्स और ये कॉस एन एक्स और ये डी एक्स। फिर आपको दिया हुआ 0 से लेकर 0 दिया हुआ है, एफ एक्स कॉस एन एक्स और ये डी एक्स। फिर आपको 0 से लेके पाई दी गई आपको, एफ एक्स कॉस एन एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, तो हमने इस तरह से लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ए एन आपके पास आ जाएगा, ए एन 1/पाई, यही कांस्टेंट है, बस आपको लिमिट से लिमिट तो रख दी, आप फंक्शन रखना आपको यहाँ पर माइनस के पाई से लेकर 0, फंक्शन एफ एक्स कितना है, माइनस के पाई से लेकर 0 पर माइनस का 1, और माइनस में बाहर निकाल ले रहे हैं इसे, ठीक है, कांस्टेंट, तो आएगा cos n x और ये dx यहाँ पर, एफ एक्स कितना यहाँ पे 0, और 0 का अगर सब 0 कर देगा तो हटाइए यहाँ से, इसलिए 0 से लेके पाई, एफ एक्स कितना है 1 रखोगे, 1 गुणा उसमें करोगे तो वही आ जाएगा लौट के, तो cos n x और ये dx यहाँ बंद कर दीजिए क्योंकि 1/पाई दोनों का है। ठीक है, अब थोड़ा फाइंड करना पड़ेगा, और क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ये लाइन को थोड़ा हटाता हूँ यहाँ से मैं, और क्या हो गया ये, ए एन आ जाएगा आपके पास 1/पाई। देखिए अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, कॉस का हम करते हैं तो हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन एन एक्स, जो उसका कोएफिशिएंट होता है उसे नीचे लिखेंगे एन, एन ही यहाँ पे एन एक्स है ये, तो एन नीचे आ जाएगा, और लिमिट रखनी है आपको माइनस के पाई से लेके 0। ठीक है, क्योंकि साइन का कॉस होता है, तो कॉस का साइन होता है इंटीग्रेशन। इस पे आ जाइए, कॉस एन का करेंगे, कॉस का करेंगे कितना आ जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें 0 से पाई। ठीक है, आपको दिखना नहीं है यहाँ पर साइन एन एक्स अपॉन एन लिखा हुआ है, लिमिट रखिए 0 से पाई। ठीक है, ए एन हो गया आपका 1/पाई। देखिए साइन 0 रखेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, ध्यान रखना साइन 0 एक्स से 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है, और वैसे दिख रहा है कि साइन 0 0, साइन पाई पे भी 0 हो जाएगा, तो 0 बचा 0 सब रहा, और इस 0 सब 0 हो जाएगा, साइन पाई पे क्या होता है 0, और साइन 0 पे क्या होता है 0, दिमाग मार रहे हैं। एन कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है, यहाँ लिख दिए एन यहाँ पे आ गया 0। तो आप बात समझ में आ रही हो 0 कैसे हो गया आपके, हमें पता है कि फंक्शन किसमें दिया 0 से पाई है लिमिट, और साइन के लिए 0 कर देगा ये। तो हमारे पास ए नॉट 0 ए एन 0, अब निकालते हैं वी एन 1/पाई लिमिट माइनस के पाई से लेकर पाई, और एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। फोरियर सीरीज का हमने शुरुआत में लेक्चर दिया था कि फोरियर सीरीज क्या होता है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम किसी फंक्शन गुणा करते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फंक्शन गुणा कर रहे एफ एक्स क्या यहाँ पर कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, और जहाँ साइन क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस कंडीशन में मल्टीप्लाई होता है वो कहलाता है फोरियर सीरीज। यह शुरुआत में लेक्चर दिया था मैंने आपको, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसका, तो वी एन 1/पाई, ये बाहर निकालिए कि कोई इंटीग्रेशन सब कॉमन आएगा इसमें। अब यहाँ रखिए माइनस के पाई से लेकर 0 रखना है पहले तो, और एफ एक्स और साइन एन एक्स और ये डी एक्स, 0 से 0 रखना है आपको, एफ एक्स साइन एन एक्स और ये डी एक्स, प्लस फिर 0 से पाई रखना है, एफ एक्स साइन एन एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, वी रिमेंबर ए एन आ गया। देखिए अब 1/पाई माइनस के पाई लेके 0, एफ एक्स यहाँ रखना है, एफ एक्स कितना आपका 1 माइनस के 1, माइनस 1 को बाहर ले निकाल लेंगे, इसे बचेगा आपका
साइन एन एक्स और डी एक्स। देखो जी तो जीरो ही हो जाएगा, एफ एक्स जीरो तो जीरो हो जाएगा, हटाइए यहाँ से, मतलब यहाँ पे आ गया जीरो से पाही, वन रखेंगे तो वन तो गुणा करो वही आ जाएगा, साइन एन एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, इसको यहाँ करते हैं इसका, देखिए बी एन है वो आ गया, माइनस के पाई कांस्टेंट बाहर निकालते हैं इसे हम, रेड वाले से करता हूं मैं। तो साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस के कॉस, ध्यान रखना कितना होता है, माइनस के कॉस होता है, और माइनस का कॉस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कोफिशिएंट नीचे आता है। साइन का होता है इंटीग्रेशन माइनस के कॉस, और नेगेटिव बेटा हुआ है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और लिमिट रखनी है माइनस के पाई लेकर जीरो। इस पे आ जाइए, साइन का होता है माइनस के कॉस, तो प्लस माइनस का हो जाए माइनस हो जाएगा, कॉस एन एक्स अपॉन एन, और लिमिट रखनी है जीरो से पाई। तो इसे आप नोट कर लीजिए इतना, आप इससे मैं आपको इसको सॉल्व कर सकूं मैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे बी एन आ गया आपके पास 1/पाई, सब्स्टिट्यूट करिए लिमिट, साइन जीरो, यहाँ पे ए एन आपको देखो इसमें भी एन कॉमन है, इसमें एन, तो एन आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है नहीं, तो इसमें एन कॉमन है, इसमें एन बाहर निकाल लिया, और जीरो पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, साइन यहाँ पे एन एक्स पे तुम जीरो रखोगे तो cos जीरो कितना होता है, 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, अब इसे रखेंगे तो माइनस का लग जाएगा हटाने पर, अब आ जाएगा कॉस, यहाँ एक्स से माइनस पाई रखेंगे तो माइनस के पाई एन आ गया, क्यों एक्स टेबल में एक्स की जगह पर हमने माइनस पाई रख दिया, तो माइनस के पाई एक्स आ गया, माइनस के पाई एन आ गया। ठीक है, एक्स रख दिया हमने, इस पे आ जाइए, इस वाले पे यहाँ रखिए कॉस पाई एन, एक्स से पाई रखना है, ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा बंद कर देना, यहाँ पर इसे रखेंगे आप, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के, ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा, तो वी एन आ गया यहाँ से निकल के आपको 1/n पाई। ठीक है, माइनस के 1, देखिए मैंने बताया था आपको कि कॉस माइनस के पाई एन कितना होता है, इसकी माइनस के 1 की पावर n होती है, माइनस के 1 की पावर n होते हैं, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा माइनस के 1 की पावर n आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए आप, कॉस का मान कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा माइनस के 1 की पावर n आ जाएगी, मैंने बताया था ये भी, मैंने ये भी तो बताया था दोस्तों, आप भूल जाते हैं यार। ठीक है, ये दोनों बताई थी मैंने, इसका मान कितना हो जाएगा माइनस के 1 की पावर n। ठीक है, और माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और देखिए ये प्लस है, ये माइनस कट जाएगा इससे, हाँ कट गया ये माइनस का ये प्लस का हो गया, ये माइनस का जुड़ जाएगा, जोड़ दिया, तो वी एन हो गया आपका 1/n पाई, तो माइनस का प्लस का 1 प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस के 2 हो गए, माइनस का ये माइनस का, तो माइनस के हो जाएंगे 2, और माइनस का 1 की पावर n, लास्ट में आपको कुछ दिख रहा हुआ इस तरह से हमने फाइंड कर दिया, अभी निकला नहीं है, अब क्या इससे थोड़ा सा रफ करता हूं इसको, मैं यहां देखिए आप, जो Vn है 1/n पाई, देखिए 2 कॉमन ले ली इसमें से, बचेगा आपके पास 1 की पावर n, और ये बचा, ये आपके पास आ गया Bn की वैल्यू, क्या आ गया आपके पास, Bn की वैल्यू आ गया आपके पास 2/n पाई, और 1 की पावर n। हेलो देखिए दोस्तों, हमने ये फाइंड कर दी, a नॉट की वैल्यू आ रही 0, a1 की आ रही 0, और b1 की वैल्यू आ रही है 2/n पाई 1 की पावर n। देखिए अब इसका मान क्या करना है, जो सब मान जो निकल गए वो इसका मान इसमें रख दिए, फोरियर सीरीज में रखिए, एफ एक्स ए नॉट कितना है 0, एन कितना है 0, तो सब क्या हो जाएगा 0, बी एन कितना है यहां रख दीजिए, समेशन एन इक्वल 1 से इनफिनिट, ए बी एन कितना आ गया, तो 2/n पाई कॉन्स्टेंट बाहर निकाली पहले से, 2/n पाई क्या है कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लीजिए, बचाओगे भाई ये वाला माइनस के 1
मतलब सॉरी 1 माइनस माइनस के 1 की पावर n, ठीक है, थोड़ा सा अच्छी तरह लिखूं। और ये क्या लग रहा है, साइन एन एक्स, साइन एन एक्स, ये तो 0 हो गया, ये तो एफ एक्स कितना हो गया जी, तो बचा क्या आपका 2/n पाई समेसन। अब देखिए समेसन चिन्ह आ रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा एक लाइन और लिख दूं, आपको सही तरह से लिख समझ में आ जाएगा। n इक्वल 1 से लेके इनफिनिट और माइनस 1 माइनस 1 की पावर माइनस के 1 की पावर n, और ये आ गया आपका साइन एन एक्स, ठीक है। अब यहां पर हम n की वैल्यू क्या रखें, एन एक्स, ठीक है। अब हमारे पास आंसर क्या है, 1 माइनस 1.3, तो आंसर देखो किस विचार आपका 1.3 1.5 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यदि मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट करता हूं, n वैल्यू पुट करिए, इसमें सब्स्टिट्यूट करिए n की वैल्यू, या n की वैल्यू रखोगे आप, क्या बन जाएगा 2/n पाई, तो हम n की वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा ध्यान रखना है इस n को, क्योंकि जैसे देख रहे हैं आपको 3 5, तो हम n को अंदर ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे अंदर, तो n का पहुंच जाएगा यहां से नटकर यहां पे आ जाएगा अपॉन n, ये ध्यान रखना बस, क्योंकि हमें बट्टे में लेके आना है ना, तो 3 5 का होंगे, जब n नीचे होना चाहिए तो n नीचे आ गया, यहां से नटकर n का पहुंच गया आपका यहां पहुंच गया, तो 2/5। अब रखिए n की वैल्यू, यदि मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा, तो 1 रखने पर क्या होगा, n पे 1 रखूंगा तो देखिए इसे देखिए ध्यान से, 1 रखूंगा तो माइनस 1 की पावर 1 है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस के 1 2 हो गया, तो यहां रख दूंगा मैं 2 कॉस, कॉस क्यों आ रहा है यहाँ पर, साइन, यहाँ 1 रखा मैंने तो एन एक्स हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन हो जाएगा 1, ठीक है, मैंने 1 रखा है, इस तरह से आइए प्लस लगा लीजिए, ठीक है। यदि मैं एन का 2 पुट करूँ, 2 करूंगा तो माइनस की पावर कितनी आएगी, प्लस आ जाएगी, माइनस कितना आ जाएगी, इस पर प्लस हो जाएगी, तो दोनों कट जाएंगे तो 0 हो गया, तो कितना आया 0, तो 0 लिखेंगे ना यहाँ पर, छोड़िए। अब आइए इस वाले यदि एन की वैल्यू 3 हो जाए, तो 3 रखोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस 1 कितना 2 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2 हो जाएगा, देखिए माइनस का 1 3 रखोगे आप यहाँ पर, तो माइनस के 1 और माइनस में प्लस हो जाएगा ना 2 प्लस का 2 आ जाएगा 2, और साइन 3x/3, देखिए 1 3 आ रहा है, ठीक, प्लस लगाइए, इस तरह से आपको फिर आपका 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर आएगा 5 में आ जाएगा आपका ये 2 आएगा, फिर आ जाएगा साइन 5x/5, तो चलता रहेगा आपका ये, ठीक है। देखिए 1 पर 2 है, 1 पर 2 है, लेकिन 2 पे 0 है, फिर 3 पर 2 है, फिर 4 पर 0 है, 5 पर 2 है, ठीक है। तो ये सीरीज बनेगी आपको, और हमने n की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे n साइन है, ठीक है, साइन x, तो ये हो गया आपका एफ एक्स इक्वल 2/5, समय समय हटाकर मैंने n की वैल्यू रख दी इसमें, तो समय हटा सकते हैं आप यहाँ से, तो हो गया आपके पास, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 2/5 0, देखिए समय 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन लेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, देखिए समय 2 कॉमन आएगा तो 4 नहीं होगा, 2 और 2 4 नहीं होंगे, और यहाँ बचा आपका साइन x/1 साइन 3x/3 साइन 5x/5 डॉट 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 इनफिनिट, ठीक है। अब यहां देख लीजिए इसको आप सीरीज को, अब नहीं देखिए आप जो एफ एक्स है, ठीक है। अब ये बताइए, अब इस जो भी मैं करना पड़ा वो कर लिया, अब यहाँ पे एक्स वैल्यू हमें वो करनी है, पुट करनी है एक्स वैल्यू, तो हमारे पास ये देखिए कि हमें लेके क्या आना है, हमें 1 लेके आना है, 1 कब आ सकता है, जब एक्स की वैल्यू आप क्या रखो, साइन एंग, मतलब साइन का मान 1 कब होता है, जब एंगल क्या रखें, आप कहते हैं साइन पाई और पाई अपॉन 2 पर 1 होता है, कितना होता है पाई अपॉन 2 पर 1, तो देख सकते हैं 0 और x, पाई अपॉन 2 कहां आ रहा है 0 और पाई के बीच में आ रहा है, तो x, तो इसके लिए क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1, बस समझ जाएगी, आप नहीं समझे,
देख लीजिए दोबारा से। ठीक है, ये सब मैं रफ करता हूँ, ठीक है, ये सब रफ करता हूँ, आपका आंसर यही आएगा। तो यहाँ पे समझने की बात है, तो आपको मुझे समझाना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए आपको ध्यान से सुनना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है, यदि कंसेप्ट हमने छोड़ दिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको करने में। देखिए कंसेप्ट क्या है, देखिए ये बताइए हमारे आंसर में 1 आ रहा है, अपॉन में 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आएगा और इसका 9 भी आएगा, ठीक है, चलता रहेगा। लेकिन इतना पता नीचे ये तो आ रहा है, ठीक है, ये तो सही आ गया हमारे। लेकिन बात तो ये आ रही है कि 1 कैसे आएगा ऊपर, 1 जब 1 ही जड़ में खत्म करनी है तो हम साइन की वैल्यू क्या रखें, 1 हो जाए, यहाँ पे साइन ही तो अटका हुआ है, कॉस तो है नहीं, है साइन है, तो ऐसा एक्स मान क्या रखें जब 1 हो जाए, आपके यहाँ एक्स की वैल्यू आप π/2 रख लीजिए, ठीक है। और जब आप एफ एक्स π/2 रखोगे तो कितना मान दे रहा है, ये 1 दे रहा है कि 0 और पाई के बीच मान मिल रहा है 1। देखिए जब मैं फंक्शन की वैल्यू π/2 रखूंगा ना तो मुझे मान मिलेगा 1, ये 1 तो दे रहा है, एक्स की वैल्यू तुम इसके बीच रख दीजिए कोई, तो π/2 रखा हमने, मान मिलेगा 1। तो मैं क्या रखूंगा, एफ एक्स की वैल्यू रखूंगा π/2 मिलेगा मुझे प्लस के 1, ठीक है। 0 और पाई के बीच में आप π/2 होता नहीं होता, इसके पीछे जितने सारे एंगल होंगे वे सब बन ही देंगे, तो मैंने π/2 लिया तो वही बन देगा। तो यहाँ देखिए एफ एक्स π/1 दे रहा है, तो यहाँ देखिए फंक्शन π/2 रखना है, यहाँ पर एक्स से π/2 रखना है, इक्वल 4/पाई साइन एक्स, तो साइन π/2 कितना 1 होता है, 1 रख लिया यहाँ पर, प्लस साइन 3π/2, साइन 3π/2 कितना होता है भाई डियर, माइनस के 1 होता है, भूलना नहीं है। और अब अपन 3 नीचे 3 है, 3 लिख दिए, फिर इसका प्लस आएगा 1/5 हो जाएगा, फिर इसका माइनस आएगा 1/7 हो जाएगा, ऐसे चलता आएगा, ठीक है। एफ फंक्शन π/2 पे, π/2 पे वैल्यू कितनी है इसकी 1, तो 1 रख दिया, पुट कर दिए, 4/5 4/5 1 1/3 1/5 1/7 डॉट 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 इनफिनिट, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब क्या कर लीजिए, पाई ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, क्या बनेगा आपका -1/3 प्लस 1/5 1/7 डॉट 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 इनफिनिट। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना था, प्रूफ डेट, प्रूफ डेट। तो देखिए ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो देखना आप π/4 इक्वल 1 माइनस के 3 जी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से करना एक एक कंसेप्ट। अब यदि जिसमें बोलिए आपके पास साइन आ गया था, अब यदि आपके साइन और कॉस दोनों ही आ जाए सीरीज में, तो हम कौन सा रखेंगे लिमिट, यहां तो चेक कर लिया आपने कि साइन के लिए तो बन लेके आना आपको, तो आप इसके पीछे पड़ गए, आप हाथ धो के, सही बात है, लेकिन हमें जो लेके आना उसके पीछे पड़ना है। लेकिन यदि साइन कॉस आए तो कहाँ, तो कौन ढूंढोगे आप, तो यदि साइन और कॉस एक ही सीरीज में आते हैं तो हम कौन सा एंगल लेंगे, तो देखिए इसके बाद वही क्वेश्चन आने वाला है। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है उससे, क्योंकि इसमें पहले पार्शियल मतलब इंटीग्रेशन तो आपको लिमिट दी थी, लेकिन इसमें लिमिट ऐसी नहीं दी, इसमें फंक्शन एफ एक्स ये दिया हुआ है, इंटरवल मान के पाई से पाई दिया हुआ है, ये हमें शो करना है। तो देखिए आपको दिमाग में रखना है फोरियर सीरीज, हमें फोरियर सीरीज क्या है, फोरियर सीरीज हमें ये डिनोट करके दिखानी है। तो आप यहाँ लिख लेना फोरियर सीरीज क्या होती है, यहाँ पे मैं आपके पास निकालता हूँ, फिलहाल लिख देता हूँ फोरियर सीरीज एफ एक्स इक्वल ए नॉट समेशन एन इक्वल 1 से लेकर इनफिनिट, ठीक है। और यहाँ पर ए एन कॉस और एन एक्स समेशन एन इक्वल 1 इनफिनिट और वी एन साइन एन एक्स, ठीक है जी आर फ्री से। यहाँ हम निकालेंगे ए नॉट का मान, कितने बॉन्ड यहाँ निकालेंगे ए नॉट का मान, ए नॉट क्या है देखिए ये होता है 1/2 पाई, माइनस के पाई लेकर पाई लिमिट दी है, और ये एफ एक्स, ठीक है, वो सिंपल है, इसमें तो डायरेक्ट रखना है आपको, तो 1/2 पाई माइनस के पाई से ले प्लस पाई, एफ एक्स ना दिया हुआ है एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, उसको कुछ नहीं करना, देखिए एक्स का कितना होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का 1/2, इसका एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस पाई लेके पाई हाफ, ठीक है।
ये फंक्शन ऑड है इवन है, मैं नहीं कह सकता अभी क्योंकि ये ऑड है ये इवन है, तो हम नहीं कह सकते, हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, यदि फंक्शन आपको एक्स स्क्वायर होता तो जो इवन होता तो हम इसे डायरेक्ट कर देते, लेकिन अब ऑड और इवन मिले हुए हैं, और ऑड और इवन को कह नहीं सकते क्या हो सकता है, गुणा में तो है नहीं, ये जोड़ में है। ठीक है, अब ये देख लीजिए माइनस का पाई और ये पाई 1/2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस 3 है। ठीक है, अब यहाँ लिमिट रखोगे, सब्स्टिट्यूट कर दिए लिमिट को, तो 1/2 पाई पाई रखोगे तो पाई² अपॉन 2, यहाँ रखोगे माइनस के माइनस पाई³ अपॉन 3। ठीक है, देखिए पाई रखा, पाई/3 हो गया, फिर लगाना आपको प्लस, अपर लिमिट रखी जा रही है भाई। अब इसे रखेंगे लोअर लिमिट को, माइनस से पाई रखेंगे तो प्लस का कर देगा, पहले तो माइनस का रखेंगे तो प्लस का कर देगा, इसका लग रहा है। ठीक है, अब इस पर रखेंगे तो ये माइनस के अंदर जाएगा, अंदर जाएगा माइनस, क्योंकि इस पर क्या लेते क्या लोअर लिमिट लग रही है इस पर, और लोअर लिमिट लग रही है तो ये माइनस का जीतेगा, क्यों माइनस के पाई की वैल्यू क्यू कितना होगी, माइनस की पाई क्यू होगी, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो पाई³/3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 1/2 पाई ही ये वो आ गया। देखो इससे कुछ कट रहा है, काट लीजिए, कट गया इससे, और यहाँ देख सकते हैं कि पाई³ प्लस पाई³ कितना 2 पाई³ हो गया यहाँ पर अपॉन 3। ठीक है, 2 से 2 कट गया, एक पाई से एक पाई कटा, कितना आ गया यहाँ बचा आपका पाई² अपॉन 3 बचा, कितना बचा पाई²/3। ठीक है, तो हमने ए नोट का मान निकाला है। हम देखिए ए नोट हो गया, A1 निकालिए 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई fx। ठीक है, और ये cos nx और ये dx, तो यहाँ रखिए, यहाँ लिख लिए 1/पाई माइनस के पास लेके पाई fx कितना है, x कितना है यहाँ पर x प्लस के x² cos nx। ठीक है, cos nx देखिए, तो ये आप मैं ये देखो, ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था आपका। ठीक है, ये रख दिया, ऐसा रख दिया मैंने कितना x प्लस x² cos nx dx, और मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ इसे 1/पाई हो गया ये, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है इसको, तो ये हो जाएगा माइनस के पाई प्लस के पाई x cos nx dx प्लस लिमिट फिर रखनी है माइनस से पाई लेके पाई x² cos nx dx है पॉइंट। अब यहाँ रख दें। ठीक है, 1/पाई देखिए cos क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, x का ऑड फंक्शन है, x क्या होता है x तो आपका ऑड ही फंक्शन होगा ना, लीनियर इक्वेशन है तो इवन ऑड बनेगा क्या ऑड ही, जी ऑड है ये इवन है, क्या बन जाएगा मतलब बनेगा ऑड ही बन जाएगा, ऑड बनेगा 0 हो जाएगा ये भी, और ये भी इवन है, इसको लग रहा है क्योंकि मैं कोई माइनस का एक्स कुछ रख दूं यहाँ पर तो प्लस की तो देगा, तो इवन फंक्शन है ये, और ये भी आपका इवन फंक्शन है, इवन बड़ा इवन मिलेगा इवन, तो इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो माइनस के पाई लेके एक्स पाई x² cos nx और ये dx। ठीक है, तो आप इसको 0 कर दिया हमने, ये ध्यान रखना A1/पाई आ गया। अब बस हमें इसका करना है इंटीग्रेशन x² cos nx और dx का। ठीक है, किस तरह करेंगे इसका इंटीग्रेशन देखिए, और फंक्शन है ये। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा मैं 2 ट्वाइस 0 से पाई, और इवन फंक्शन था ये, इवन फंक्शन तो इससे लिखूंगा 2 ट्वाइस लिख दूंगा, और हो जाएगा x² cos nx और ये dx, ये हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए अब 1/पाई। ठीक है, 1/पाई हो गया। अब देखिए इसका करेंगे इंटीग्रेशन, 2 यहाँ लिख सकते हैं, ऊपर 2 लिख लिए,
अब करना है इसका इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे? पार्शियल उससे करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। कॉस वाला यूं का तो छोड़ेंगे, कॉस का करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन, इंटीग्रेशन साइन एन एक्स, साइन एन एक्स अपॉन एन, लिमिट 0 से पाई। अब हम करेंगे किसका? मास लगाएंगे, अब फिर लगाएंगे इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है। अब इसका करेंगे कॉस का, एक्स का करेंगे ना 2x हो जाएगा। अब इसका करेंगे इसका ये आ जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन, ठीक है, ये आ गया। और ये dx आपने सीखा नहीं इंटीग्रेशन वाला, एक्स वाई इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स वाला जो करता हूँ दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर मान लगाते हैं, फिर एक्स वाले का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, फिर इसका भाई एच करते नहीं है, वही हमने इसमें लगाया फॉर्मूला, क्योंकि इसमें दो फंक्शन आ गए ना, इसलिए हमें पता है कि कॉस का कभी होगा नहीं खत्म, एक्स कर सकता खत्म, इसको डिफरेंशियल कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। अब ये देखो, ये तो सब जीरो हो जाएगा, साइन की वैल्यू तुम पाई रखोगे तो जीरो, और जीरो तो जीरो, ये सब जीरो हो गया, ठीक है। तो a1 निकल के आ गया आपके पास 1 पाई a1 a n, तो 2 ट्वाइस किया था 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। माइनस का है, माइनस लीजिए, माइनस का 2 बाहर ले लूंगा मैं यहाँ पर, देखो देखो ये सब जीरो हो गया, बचा जी तो बचा, तो माइनस का बाहर आएगा और 2 2 4 आ जाएगा। फिर हम दोबारा करेंगे इसका इंटीग्रेट, वो तो x का जो का तो छोड़ेंगे इससे हम करेंगे साइन का करेंगे कॉस में, तो माइनस का आ जाएगा, किसे? माइनस का कॉस एन एक्स, कॉस एन एक्स, ठीक है, कॉस एन एक्स अपॉन एन, दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है, कॉस एन एक्स अपॉन एन, तो कॉस साइन का होगा कॉस और एन एक्स अपॉन एन, और एन एन स्क्वायर, एन अपॉन एन कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर नहीं हो जाएगा आपका, एन अपॉन एन, एन नीचे आ गया, एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस लगाइए, फिर क्या करना है आपको? फिर इसका करना है, एक्स का करना है, तो इतना हो जाएगा, एक्स अपन ही हो जाएगा, 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। हमने एक्स को इसमें 2 बाहर लिया था, एक्स हो जाएगा 1, हमने 2 हमने बाहर ले लिया ना, तो एक्स हो गया 1 आ गया। अब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा कॉस एन एक्स अपॉन एन, ठीक है, कॉस एन एक्स अपॉन एन का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया इसका इंटीग्रल, ठीक है। रुक जाइए आप, जो भी है देखिए। अब यहाँ पे फिर देखिए, ये माइनस का था, देखो माइनस चल रहा है तो यहाँ माइनस क्या आ गया, ठीक है, देखिए यहाँ देख लीजिए, माइनस का बाहर लिया था, जो कॉस से माइनस आ गया है, वही माइनस आता आपका, जी माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस बाहर लिया और जी माइनस आ गया, और लिमिट रखनी है आपको एक्स से साइन से, जब साइन का हम करेंगे इंटीग्रेशन तो माइनस का हो जाता है, प्लस हो जाएगा, ये लिमिट रखनी है 0 से पाई। इसका फिर दोबारा करेंगे इसका भी तो हम, ठीक है, लिमिट क्या करेंगे, हमें रखनी है 0 से पाई, ध्यान से करना आपको यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसे देखिए, इसकी लिमिट रखनी है यहाँ पर पाई रखेंगे, तो माइनस का एक्स, ठीक है, माइनस का एक्स है, ठीक है, लिमिट रख दी यहाँ पर, तो लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई, एक्स से पाई आ जाएगा आपका, और ध्यान से करना आपको, यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस के 1 की पावर एन, ठीक है, यहाँ पे एन पाई हो जाएगा, इसका मान होता है माइनस के 1 की पावर एन अपॉन एन, कितना लग रहा है? पाई स्क्वायर हो गया यहाँ पर, एन के एक्स से जी एन है आपका, एन स्क्वायर रहेगा ये तो, ठीक है, प्लस, देखिए ये क्या है? कॉस, इसका करो इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन, और साइन लिमिट क्या हो जाएगी? 0 होगी, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, और लिमिट रखोगे पाई से 0 तो हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ए एन निकल के आ गया यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस, पाई से पाई कटेगा, 4 अपॉन एन स्क्वायर, और माइनस 1 की पावर एन, ठीक है, ये आ गया आपका ए एन की वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ लिख सकता हूं मैं कि ए एन आपके पास निकल के आ गया, ए एन आ गया 4 अपॉन एन स्क्वायर माइनस के 1 की पावर एन, इट पॉइंट। बी एन देखिए,
लिमिट माइनस के पाई से लेके पाई 1/पाई होता है, और एफ एक्स साइन एन एक्स और ये डी एक्स 1/पाई, लिमिट माइनस के पाई लेके पाई। फंक्शन क्या रखना है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, और ये साइन एन एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई कर देना अंदर, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो माइनस 1/पाई यहाँ लिख लिया, यहाँ पर जगह बचती नहीं, यहाँ पर तो वी एन आ गया 1/पाई माइनस के पाई लेके पाई, अंदर कर दी मल्टीप्लाई, बन जाएगा एक्स साइन एन एक्स और ये डी एक्स प्लस लिमिट माइनस के पास लेकर पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स और ये डी एक्स, एन एक्स है, ठीक है, एन और ये एक्स है, एन एक्स होता है साइन एन एक्स। तो वी एन आ गया आपके पास 1/पाई कौन, ठीक है। देखिए ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बन जाएगा वो ऑड फंक्शन, क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा, ऑड गुणा ऑड माइनस गुणा माइनस मतलब इवन होता है, 2 ट्वाइस हो जाएगा इसका, माइनस 0 से पाई एक्स साइन एन एक्स और ये डी एक्स, ये ऑड है ये इवन है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चेक करना बहुत सरल पड़ जाता है, इससे इस करोगे तो वो लेंथी पड़ेगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा इसका। अब इसे हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो देखिए एक्स का छोड़ेंगे यो का, तो इसका करेंगे तो माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन एन आ जाएगा, माइनस इसका करेंगे इंटीग्रेशन, इसका देखो यही करता डबल, एक्स का होगा 1, एक्स का होगा 1, साइन का होगा माइनस का कॉस और कॉस का होगा साइन एन एक्स अपॉन एन, इसको क्यों डबल कर दिया, ध्यान रखोगे इस बात को। देखिए यहाँ नेगेटिव आता था, साइन करेंगे कॉस आता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस साइन आगे जा गया, ये तो भाई लिमिट क्या रखेंगे यहाँ पर आप 0 से पाई, यहाँ रखोगे 0 से पाई तो 0 हो जाएगा साइन के लिए, तो वी यहाँ पे आ गया आपके लिए 2/पाई, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, जब पाई यहाँ रखोगे एन बाहर निकाल लीजिए, एन बाहर निकाल लीजिए, एन यहाँ पे आ गया, एन यहाँ बाहर निकाल लिया, यहाँ पाई रखोगे पाई आ गया यहाँ पर, और माइनस का बाहर निकाल लीजिए तो माइनस का बाहर निकाल लिया, यहाँ रखोगे आप तो कॉस पाई एन कितना, कॉस पाई एक्स कितना होता है, कॉस एन पाई कितना होगा, एक्स से पाई रखेंगे तो कॉस एन पाई होगा माइनस के 1/n, ठीक है। अब 0 रखोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 0 रखोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, कॉस कॉस 0 1 ही होता है, लेकिन हमने जब लो लिमिट रखोगे तो माइनस का आ जाता है, ये माइनस हम बाहर निकाल लिया है, और हमने इसमें एक्स से हम बाहर निकाल लिया, इस पर करें, इसके मैंने लिमिट कीजिए वाली 0, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। देखिए रुक जाइए सर, रुकिए यहाँ लिखता हूँ इसको मैं, रुकिए देखिए यहाँ लिख देता हूँ इसे, तो वी एन इक्वल हो गया आपका 2/पाई, माइनस से बाहर निकाल लीजिए, ये ना क्या बचा आपका माइनस एक्स, ठीक है, माइनस से बाहर निकाल लिया हमने तो बचा एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन बचा 0 से पाई, ठीक है जी, ध्यान रखना। वी एन हो गया आपका माइनस के 2/पाई, देखिए ध्यान रखिए, पाई रखोगे यहाँ पर, यहाँ रखोगे आप हो जाएगा माइनस के 1 n अपॉन n। अब यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 1 हो जाएगा, लेकिन x तो 0 हो जाएगा, तो वी एन हो गया यहाँ पर माइनस के, तो पाई माइनस के 1n अपॉन n, इससे कट जाएगा, तो वी एन कितना आ गया यहाँ पर आ गया आपका माइनस के 2, और पाई से पाई कट गया, पाई से हमने पाई काट दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस के 1n आ गया, मतलब यहाँ पर जो बी एन की वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस के 2 और अपॉन n, ठीक है, और माइनस के 1n अपॉन n। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप करना तो आप बहुत ही धीमे करना, स्लो पे, गलती हो जाती है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने ए नॉट की वैल्यू निकाल ली, ए एन की निकाल दी और बी एन की भी निकाल दी, इसमें कोई भी 0 नहीं है। अब देखिए हमें सिर्फ फंक्शन मान रखना, एफ एक्स पुट करना है इसमें,
ए नॉट कितना आ गया, पाई स्क्वायर अपॉन 3 समेशन एन इक्वल 1 से लेके इनफिनिट। ए एन कितना आ गया, तो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिए, ठीक है, इसे बाहर निकाल लिए 4 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आ गया आपका समेशन एन इक्वल 1 से लेके इनफिनिट, और ये आ जाएगा आपका ए एन बाहर निकाल दिया, बचा आपको यहाँ पे माइनस के 1 की पावर एन और कॉस एन एक्स। यहाँ आ जाइए तो माइनस की 2 अपॉन एन कॉमन निकाल दिया हमने, तो माइनस का हो जाएगा पहले तो, और ठीक है, और यहाँ पे बी एन जो है वो माइनस का 1 रखना है यहाँ पर, समेशन एन इक्वल मतलब इनफिनिट है समेशन, और यहाँ पे आपका साइन एन एक्स, ठीक है, ये जब माइनस का हो गया तो फंक्शन एफ एक्स 5 स्क्वायर अपॉन 3। अब देखिए ये आपका आंसर आ रहा है, नीचे आ रहा है एन, जब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ पर क्या है कि एन यहाँ पर नहीं है, एन यहाँ पर है, ठीक है, एन यहाँ नहीं, एन कहाँ पर, यहाँ पर है, तो क्या करना है आपको 4 अपॉन समेशन एन इक्वल 1 से लेके इनफिनिट माइनस के 1 की पावर एन कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर माइनस के 2, ये भी आपका एन स्क्वायर होना चाहिए, एन और एन नहीं, मतलब एन स्क्वायर नहीं है तो छोड़िए कोई बात नहीं है, एन इक्वल 1 से लेके इनफिनिट माइनस के 1 की पावर एन और साइन एन एक्स अपॉन एन। अब कुछ नहीं करना, आपको पुट करना है, बस क्या पुट करना है, एन की वैल्यू, तो एफ एक्स एन के पुट कर दिया हमें पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस, तो यहां देखिए अब 4, जब यहां पे आप एन की पुट करोगे 1 पुट करोगे आप यहां पर तो हो जाएगा ये माइनस का, तो माइनस का हो गया पुट जे, और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स अपॉन 1, क्योंकि यहाँ पर एन एक रखोगे एक्स ही रह जाएगा और एक का इसका करोगे एक ही रहेगा। अब यहाँ पर आ जाइए, समेशन रखना है, इसका करना है, ठीक है, देखिए ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करनी है, एन की रखना है 2 रख देनी है आप, यहाँ पे 2 रखोगे आप तो माइनस के 1 की पावर 2 तो प्लस हो जाएगी, प्लस के 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 2x अपॉन 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो यही बनना है, देखिए इस तरह से बन रहा है, ठीक है, ये चलता रहेगा आपका ये प्लस, फिर आप यहाँ रखोगे 3 तो हो जाएगा माइनस का, तो cos 3x अपॉन 3 की पावर इसका चलता रहेगा, ठीक है, प्लस का आएगा इस बार, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये खोल दिया, अब खोलेंगे इस वाले को, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये वाला कहेंगे आपका साइन वाला, ठीक है, इस वाले, तो माइनस का 2, ठीक है, देखिए एन की वैल्यू 1 रखोगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का एन माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ रखोगे कितना आ जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, 2 रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ रखेंगे साइन 2x अपॉन 2 की पावर स्क्वायर, 3 रखोगे तो माइनस का हो जाएगा ये, तो ये चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सही वैल्यू रख दी, अब यहाँ रखनी है वैल्यू आपको एफ एक्स यहाँ लेके आना, एफ एक्स क्या रखना चाहिए, अब हमने एन की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, बचा क्या आपका एफ एक्स, यदि यहाँ पे एक्स यहाँ पे एक्स पुट कर दें तो एक्स के लिए कहाँ ढूंढे, एफ एक्स के लिए, देखिए अब आपके पास यहाँ पर हमें बन लेके आना है, क्या बन लेके आना, ठीक है, बन तो आपका कॉस से भी आ सकता है, साइन से आ सकता है, कि आप जानते हैं कि कॉस जो कितना होता है 1 होता है, और साइन पाई अपॉन 2 कितना होता है, ये भी तो 1 होता है, लेकिन दो तो कंडीशन बना आ रहा है, लेकिन हमारे पास साइन भी है और कॉस भी है, लेकिन 1 किससे लेके आए, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन उठ जाता है, तो 1 किससे आए, देखिए 1 लाने की टेक्निक यही आपके पास, और फंक्शन आपको क्या दिया एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बात है समझने के लिए तो मैं इसे रफ करना पड़ेगा, आपको अच्छी तरह समझा सकूं। देखिए आपके पास लिमिट दी है इसने माइनस के पाई से लेकर पाई दी है, अब इसमें कौन लिमिट रखें कि इसके बीच में रख दें, पाई पॉइंट रख देंगे, इसलिए हमें इंटरवल दिया था माइनस के पाई
और x पाई दिया हुआ है। अब इसमें लिमिट कौन सी रखें आप? इसमें लिमिट पाई को ट्रू रखोगे, पाई रखोगे, क्या रखें? तो हमें फंक्शन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। हमें फंक्शन में इसकी जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट कितनी है? पाई है, और लोअर लिमिट माइनस के पाई है। आप जानते हैं कि x डिनोट करता है, वो क्या करता है कि हम चाहते हैं कि इसकी लिमिट कहाँ रह जाए, इसके बीच, मतलब ये होता है लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन, नहीं इसी बीच में रह जाए। तो मैं क्या करूंगा कि पाई में से कुछ कम करूंगा, h कम करूंगा, मतलब बहुत ही छोटा नंबर कम करने वाला हूं। इतना छोटा है कि जैसे मान लिए कि करोड़ों गिनती में 1 रुपए, एक करोड़ गिनती में एक क्या कहते हैं पैसा के बारे में बात करते हैं, तो बहुत क्या होता है उसे उसे नगण्य मान चलता है, जीरो मान चलता है। तो यहाँ एच उतना ही छोटा है, यदि मैं यहाँ एच की वैल्यू पाई जीरो रख दूं ना, तो यहाँ पाई ही रह जाएगा। अब ये तो इसके पाई माइनस के एच, तो इसके अंदर तो आ गए पाई माइनस के एच, ठीक है, इसके अंदर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको मैं अंदर लेके आऊंगा, तो मैं इसमें कुछ जोड़ूंगा, तो माइनस के पाई में कुछ जोड़ के चलूंगा एच, और एच क्या है, बहुत छोटा नंबर एच क्या यहाँ पर जीरो, तो जीरो एच का जीरो कितना हो गया माइनस के एच। मतलब हमारे पास जो दो नंबर है इसके लिए फंक्शन में चेक करना पड़ेगा। तो चेक कीजिए, एफ चेक करेंगे, माइनस के पाई भी चेक करेंगे, क्या देता है माइनस का पाई, और इसका स्क्वायर होगा पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर। अब हम लेके आएंगे माइनस के प्लस के पाई रखेंगे यहाँ पर, तो प्लस का पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर। अब इसको दोनों जोड़ देंगे हम, जोड़िए इसको, तो हो जाएगा 2, ठीक है। ये हमने बात अब पहले आपसे कही थी कि एफ माइनस के पाई इक्वल एफ प्लस के पाई होता है, पता है आपको, मैं बताया था। तो ये दोनों बराबर है दोनों, इस पर कोई सा भी मान होगा बराबर ही होगा। तो जो है 2f, अब पाई रखो माइनस पाई, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहते हो, माइनस का पाई रखते हैं या प्लस का, आप जो भी रखना चाहो रख लो, आप पाई रख लीजिए, ठीक है। अब क्योंकि माइनस के पाई पर ही वैल्यू वही आएगी जो प्लस पे पाई पे वैल्यू आएगी, क्योंकि आप जानते हैं साइन पाई कितना होता है 0, और कॉस पाई कितना होता है माइनस के 1, साइन माइनस पाई कितना होता है माइनस के पाई पे होता है 0, और कॉस माइनस के पाई पे कितना होता है, तो ये भी तो माइनस के 1 ही होता है। मतलब माइनस के पाई प्लस के पाई मान बराबर ही आता है, तो इसलिए दोनों बराबर हो गए। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा आपका, ये दोनों जोड़ेंगे जुड़ जाएगा, बचेगा आपके पास 2 से 2, तो बचा आपका 2 पाई स्क्वायर, 2 से 2 कटा, ये वाला कटा 2 से, ठीक है, जीना कटेगा, तो एफ पाई कितना आ गया आपके पास पाई स्क्वायर आ गया। मतलब यहाँ पे हमें क्या रखना है, पाई रखना है, मिलेगा पाई स्क्वायर, तो पता चल गया क्या रखना है, यहाँ पर पाई रखना है, यहाँ पर एक्स में पाई रख दीजिए, तो पाई स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। तो आपको ऐसे निकालना, आपको ये पाई कैसे निकालना है, इस तरह से निकालना है। तो यहाँ रखिए माइनस का, ये तो कॉस पाई रखोगे कितना आ जाएगा, कॉस पाई रखोगे तो ये आपके पास सामने आ जाएगा, कॉस पाई रखोगे तो हो जाएगा माइनस का 1, ठीक पता है ये तो, ठीक है, माइनस का 1, और माइनस में प्लस हो जाएगा, चल लिख के चलता हूँ, कॉस 2 पाई रखोगे, कॉस 2 पाई कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, कॉस 3 पाई माइनस का 1 हो जाएगा, चलिए रूट, ठीक है, यहाँ 1 रखोगे तो ये चलता रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा। अब पता है साइन पाई कितना होता है, ये सब 0 हो जाएगा, कि जानते हैं साइन पाई क्या होता है 0 होता है। तो इस पे x मान कितना आ गया एफ पाई पर, एफ पाई पे मान आ रहा है एफ पाई स्क्वायर, पाई क्यू अपॉन 4, पाई क्यू अपॉन 3 प्लस 4, देखिए कितना हो गया आपका, यहाँ चेक करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, 1/2 स्क्वायर, माइनस में प्लस हो जाएगा 1/3 स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हमें थोड़ा सा इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। तो हमें ये लेके आना है, क्योंकि ये आ चुका है, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इसको हम इधर लेके आएंगे, इसको हम इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो लेके आइए अब इसे, देखिए यहाँ 2 आपका है, यहाँ पर 2 कैसे हटेगा यहाँ से, अब 5.6, ठीक है। तो पाई स्क्वायर, ठीक है, देखिए, तो इसको इधर लेके आएंगे तो पाई स्क्वायर माइनस, ये माइनस हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल 5, पाई कहाँ यहाँ पर, ये 4 है, तो 1 प्लस 1 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, अब इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा आपका
4 पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल 4 1/2 की पावर 2 3 पावर स्क्वायर डॉट इनफिनिटी। कितना हो गया आपका है 3 पाई स्क्वायर अपॉन 4 हो गया आपका, ठीक है। देखिए पाई स्क्वायर हो गया, ये आपका 3 था यहाँ पर, ये जल्दी जल्दी हो रहा है, यहाँ पर 3 था, यहाँ 3 था, ठीक है। ये बचेगा आपका 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4 12 हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये पाई स्क्वायर अपॉन 6 हो जाएगा, तो ये आपका प्रूफ होगा। देखिए ये भी प्रूफ करना था, पाई स्क्वायर 6 इक्वल आ गया 1 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान से करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ गलती कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना। जब लिमिट दी आपके माइनस के पाई से लेके पाई दी है, तो आप ध्यान से करना इसको, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो में, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।